अवाम की जेबों पर एक और बड़ा डाका। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यकमुश्त 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे हो गई। कीमतें बढ़ने से तनख्वाहदार तबके के लिए जीना मजीद दुश्वार हो गया। सस्ता होता है तो वो चंद पैसों के हिसाब से सस्ता होता है, और जब बढ़ता है तो एकदम से बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जी जब तकलीफ आती है ना तो वो घोड़े की स्पीड से आती है। ये पेट्रोल भी इसी तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। आम आवाम को इन्होंने तंग कर दिया है। 26 रुपए रात को बढ़ा है, देखें अब फिर 400 रुपए लीटर पे चला गया, ठीक है। इससे नहीं मामला सीधा होता है, रेंट फिर बढ़ गए हैं सर, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। महंगाई कम होना चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जाते हैं, कम होता नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है जनाब, क्या करें, हुकूमत को सोचना चाहिए भी। उस हवाले से पेट्रोल बहुत तेज हुआ है, परेशान आवाम हुई है। अब भी देखा है 20-25 रुपए रात के फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा किए हैं। इन्हों को सोचना चाहिए हुकूमत को। आए दिन ही इजाफा होता जा रहा है कीमतों में, कभी 50 रुपये कभी 100 रुपये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। हर चीज़ की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हो चुका है, तो अब देखो आगे क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। क्या कर सकते हैं हम लोग भाई, काम तो करना ही है, गुजारा तो करना ही है। तो गवर्नमेंट का काम है, इंटरनेशनल लेवल तौर पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ हो जाता है। जहाँ पे सब कुछ हो रहा है वहाँ पे तो इतनी तेज़ी से पेट्रोल नहीं बढ़ता। ये हमारे मुल्क में ही है, ज़रा से बाहर से आप सुनते हैं कि इतने बैरल महंगा हो गए तो फ़ौरन यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम सीख पा। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रिलीफ देने के कुछ दिन बाद ही तकलीफ दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी देने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 70 पैसे इजाफा किया है, तो हमने अपने किरायों में 5% इजाफा किया है। मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐलान करता हूँ, हमारा जो किराया है बसों का और मजदा ट्रकों का, ये 5% इजाफे से हम चार्ज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का किरायों में इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक आज से होगा। हाजी शेर अली कहते हैं, डीजल की कीमत में इजाफे ने किराए बढ़ाने पर मजबूर किया। हुकूमत बार बार डीजल महंगा करेगी तो किराए कैसे कम होंगे। महंगाई कंट्रोल करनी है तो डीजल सस्ता किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट की किरायों में 5% इजाफा। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का किरायों में इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक आज से होगा। हाजी शेर अली कहते हैं, डीजल की कीमत में इजाफे ने किराए बढ़ाने पर मजबूर किया। हुकूमत बार बार डीजल महंगा करेगी तो किराए कैसे कम होंगे। महंगाई कंट्रोल करनी है तो डीजल सस्ता किया जाए। नेपरा की नई नेट बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ सदर समेत दीगर को मुरासला अरसाल। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह मोहम्मद अजहर सिद्दीक ने मुरासला लिखा। नई पॉलिसी से सोलर सार्फिन और सरमायाकार मुतासिर होंगे। पुराना नेट मीटरिंग निज़ाम खत्म करके सार्फिन पर अलग से बोझ डाला जा रहा है। नेपरा के फैसले पर अमल दरामद न रोकने पर हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा। मुरासले का मतन। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर 80, लहसुन 720, अदरक 440, नींबू 220, सब्जी मिर्च 160, टींडे 150 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 180, भिंडी 160, शिमला मिर्च 110, मटर 250, मोंगरे 140, मेथी 180 रुपए की किलो हो गई। केला 270 रुपए का दर्जन से 580। ब्रायलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए किलो सस्ता होकर 526 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 580 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर के निर्ख में भी 10 रुपए की कमी। होलसेल रेट 349 रुपए। परचून बाजार में कीमत 363 रुपए किलो हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 246 रुपए पर बरकरार। पेटी 7260 रुपए में दस्तयाब।
पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से एमओयू पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पैमको के इश्तराकीकार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। मीट कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त इंपोर्ट करेंगी। 3 लाख भैंस और गाय, 3 लाख मेंढे वगैरह की सेटिंग का हद। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। वज़ीर आला ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। रेटिंग एरियाज में हाईवेज के साथ टैक्सेबल जमीन का तयन न हो सका। मोटरवेज और हाईवेज फ्रंट जमीनों का बड़ा सर्वे करने का फैसला। GIS बेस्ड सर्वे 360 मिलियन रुपए से होगा। स्कीम मंजूर कर ली गई। 2019 में रूल्स बने। 2021 से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली जारी है। महकमे एक्साइज के पास ताहाल प्रॉपर्टीज का दुरुस्त डाटा मौजूद नहीं। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफियोला गोंदल की जेर सदारत इजलास। बाबू साबूता न्याजी इंटरचेंज कॉरिडोर की हवालगी पर गौर। LDA अफसरान की बाकी मानदा काम 15 दिन में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सफियोला गोंदल की भैनी रोड सर्विस रोड पर नकासियाब का काम तेज करने की हिदायत। बोले अवाम को बर वक्त सहूलत फराहम करने के इकदाम जारी हैं। पंजाब में पहली बार बड़े पैमाने पर ड्रेन्स और नालों की सफाई का जामे प्लान। 1 मई से 15 जून तक सूबा भर की ड्रेन्स और नालों की सफाई होगी। 41 अजला की वासा एजेंसियां बैक वक्त डी स्लिटिंग मुहिम चलाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने पंजाब वासा को टास्क सौंप दिया। नूरुल अमीन मेंगल बोले तमाम अफसरान खुसूसी मुहिम बर वक्त मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। मानसून से कबल खुसूसी मुहिम मुकम्मल की जाए। मुहिम शहरी सफाई में अहम किरदार अदा करेगी। आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहाद वऊफ की दी ऑफिस ऑफ AI आमद। मशीर वज़ीर आला बराए AI अली डार से मुलाकात। CBD पंजाब को पाक आज़रबाईजान कारोबारी और सरमायाकारी रवाबित के लिए मुमकिना मरकज बनाने पर गौर। आज़रबाईजान के सफीर खिज़र फरहाद वऊफ की क़यादत में वफ्द टाउन हॉल भी गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने वफ्द का इस्तकबाल किया। DC ने मौजूद मेहमानों को लाहौर की तारीखी सकाफत और शहरी तरक्की से मुतालिक आगाह किया। CCD चुहुंग की कार्रवाई। कमसिन बच्चे से बदफेली का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। दौरान गिरफ्तारी मुलजिम पिस्टल चलने से खुद ही जख्मी हुआ। मुलजिम ऐश बहादुर पहले भी ऐसे जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 30 से ज्यादा बच्चों को निशाना बनाने का एतराफ। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी।